दोस्तों दुबई में और दुबई के साथ बिजनेस करके हमारे बहुत सारे इंडियन भाई लोग हैं जो अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बना रहे हैं। आज के इस एपिसोड में दोस्तों मैं 4 सेक्टर आपके साथ शेयर करूंगा जो दुबई में यहाँ पे बहुत ही बड़े लेवल पे ग्रो भी कर रहे हैं और जो इंडियन है खास करके वो दुबई के साथ धंधा करते हैं या फिर दुबई में रह के बिजनेस बना रहे हैं और यहाँ पे मैसिव ग्रोथ हासिल कर रहे हैं। और वो बिजनेस कौन से है सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। हमारा दोस्तों जो आधे एपिसोड है ना वो इस यूट्यूब चैनल पर पब्लिश होते हैं, बाकी के आधे एपिसोड दोस्तों हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी पब्लिश करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल के वीडियोस के एक्सेस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी टेलीग्राम की, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे भी आपको हम नेक्स्ट लेवल वीडियोस देंगे। तो आज बात करेंगे दोस्तों दुबई के बारे में, जहाँ पे अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी देखी जाती है। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों जो धंधा आता है ना, खास करके आज के टाइम पे तो दुबई में वो सबसे मैसिव लेवल पे ग्रोथ दिखा रहा है और वो है दोस्तों रियल इस्टेट। रियल इस्टेट में दोस्तों यदि मैं बात करूं यहाँ पे रियल इस्टेट डेवलपर वो तो हर कोई नहीं बन सकता है, लेकिन आप यदि ऑब्जर्व करोगे, यदि आप रिसर्च करते हो, आपके पास यहाँ पे आइडिया एनालिसिस है, दुबई में बहुत सारे दोस्तों हमारे इंडिया के ही डेवलपर हैं जो आज बिलियनर भी बन गए। और डेवलपर तो यहाँ पे गिने चुने होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डेवलपर नहीं होते, लेकिन डेवलपर से ज़्यादा दोस्तों जो कम्युनिटी है जो दुबई में धंधा करके अच्छा खासा पैसा बनाती है, वो कम्युनिटी है यहाँ पे रियल इस्टेट ब्रोकर की। दुबई में दोस्तों रियल इस्टेट ब्रोकर अच्छा खासा पैसा इसीलिए कमा रहे हैं क्योंकि दोस्तों सिस्टम सॉलिड है, पे आउट सॉलिड है। भारत के साथ प्रॉब्लम ये है कि भारत में ना दोस्तों पहली तो सीधी बात ये है कि लोगों का जो माइंडसेट है वो थोड़ा बहुत मैं कहूँगा चीप माइंडसेट हम कह सकते हैं, और भारत में लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है, हम ये भी कह सकते हैं। लोग भारत में ना यदि कोई रियल इस्टेट में डील कर रहा है ना तो पहले तो कोई ब्रोकरेज देना नहीं चाहता है, सीधी सी बात है। कोई लीगल यहाँ पे ब्रोकरेज को लेकर रूल भी नहीं है, कोई डील भी करा देता है यहाँ पे तो फिर भी यहाँ पे ब्रोकरेज को लेकर हमेशा एक इशू रहता है कितना परसेंट ब्रोकरेज, और खास करके भारत में मैक्सिमम दोस्तों 1% टू 1.5% तक ब्रोकरेज रहता है यहाँ पे। जबकि दुबई में दोस्तों क्या है कि आज के टाइम पे जो रियल इस्टेट ब्रोकर को ब्रोकरेज भी मिल रहा है वो अच्छा खासा मिल रहा है, प्रॉपर्टी की प्राइस भी ज़्यादा होती है। तो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा दोस्तों भारत से ना इन्वेस्टमेंट उठ रहा है, लोग भारत से इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया में से अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं दुबई के रियल इस्टेट मार्केट में। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों सबसे पहली बात जो हमारा इंडियन माइंडसेट है वो आपको समझना पड़ेगा। जो इंडियन माइंडसेट है भारत के लोग हैं वो कहीं ना कहीं फॉर द लास्ट फ्यू डेकेड्स रियल इस्टेट को एक सबसे सेफ और अच्छा इन्वेस्टमेंट मानते हैं, रियल इस्टेट को यूजफुल इन्वेस्टमेंट भी मानते हैं, और साथ ही साथ रियल इस्टेट से दोस्तों रेंटल इनकम भी आती है। तो ये 2-3 फैक्टर है, और ये 2-3 फैक्टर के रीजन से भारत के लोग हमेशा यहाँ पे क्यूरियस रहते हैं रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने को लेके। अब बड़े लेवल पे दोस्तों जो ब्रोकरेज कमीशन मिलता है दुबई में 3-4% इवन 7% तक ब्रोकरेज यहाँ पे जाता है बेस्ड अपॉन द यहाँ पे कौन सी स्कीम चल रही है। तो ये सब रीजन से दोस्तों आज के टाइम पे हमारे इंडिया के कह सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ ब्रोकर है और मैसिव लेवल पे मार्केटिंग करते हैं। आपने भी इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखे होंगे, यूट्यूब पे भी आपने वीडियोस देखे होंगे, और मैसिव लेवल पे दुबई में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट भी बताते हैं। XYZ सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। तो इस हिसाब से आज के टाइम पे आप बहुत सारे दोस्तों एयरपोर्ट पे भी जाओगे ना तो बहुत सारे एयरपोर्ट पे भी आपको आज के टाइम पे दुबई में जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं रियल इस्टेट के उनकी एडवर्टाइजमेंट मिलेगी। दुबई में इन्वेस्टिंग को लेके, यहाँ पे रियल इस्टेट इन्वेस्टिंग को लेके आपको बिलबोर्ड देखने को मिल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा पैसा दोस्तों आज के टाइम पे पूरी दुनिया यदि दुबई में लगा रही है ना तो दुबई के रियल इस्टेट में लगा रही है। मैंने जो आपको एग्जांपल दिया ना वो भारत का दिया, अदरवाइज दोस्तों वर्ल्ड वाइड लेवल पे भी ये हो रहा है क्योंकि दुबई में बेनिफिट ज़्यादा है, सेफर है, एवरीथिंग यहाँ पे कह लीजिए दोस्तों अंडर द सिस्टम चल रहा है। तो जो अमीर लोग हैं जिनके पास पैसा बन चुका है वो हमेशा इस टाइप के लोकेशन की यहाँ पे खोज में रहते हैं, तो इस टाइप का लोकेशन उन्हें दुबई में मिल रहा है। तो रियल इस्टेट दोस्तों नेक्स्ट लेवल पे यहाँ पे दुबई में बूम कर रहा है और इनके रिगार्डिंग कंप्लीट इकोसिस्टम बने हुए हैं। देखिए डेवलपर भी अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया से ना दोस्तों धंधे का मतलब होता है सेल, आपको कुछ ना कुछ तो बेचना पड़ेगा बना के, ये सिंपल सा फंडामेंटल है धंधे का। पूरी दुनिया के लोग दोस्तों आज पहले जाते हैं एज ऑफ टूरिस्ट पर्पस, मैं भी यहाँ पे आऊँगा, फिर वो दुबई को देख के उनकी अमीरी देख के XYZ इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न मिल रहा है, जो ग्रोथ मिल रहा है, सबको देख के यहाँ पे वो दुबई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दुबई के रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो दुबई के दोस्तों जो डेवलपर है वो बैंक से भी तगड़ी लोन लेके यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं क्योंकि पता है कि प्रोजेक्ट जितने भी बनाएंगे प्रोजेक्ट बिक जाएंगे। लोकेशन लिमिटेड है दुबई का, लेकिन यहाँ पे और रियल इस्टेट की डिमांड के लिए हम कह सकते हैं कि
पूरी दुनिया से वहाँ पे दोस्तों कंपनीज आती है, जो ब्रोकरेज कंपनीज होती है, और पूरी दुनिया में वो मार्केटिंग करते हैं। तो पूरी दुनिया के जो अमीर लोग हैं वो कहीं ना कहीं दुबई से अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे डेवलपर अच्छा खासा पैसा बनाते हैं, ब्रोकर दोस्तों अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। दुबई के टॉप के जो ब्रोकर है वो खुद यहाँ पे रोल्स रॉयस में घूमते हैं, तो इतना पैसा यहाँ पे दुबई के ब्रोकर भी बनाते हैं। उनकी दोस्तों बड़ी बड़ी टीम होती है, 100 to 200 पीपल की टीम है। इस हिसाब से कंप्लीट एज अ कंपनी ऑपरेट करते हैं। जो रियल इस्टेट रिगार्डिंग मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, रियल इस्टेट रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं, उनका भी अच्छा खासा चलता है। तो ये जो सेक्टर है ना, रियल इस्टेट सेक्टर, यदि आप कुछ इस सेक्टर में जानते हो या फिर आपका भी एक्सपीरियंस है इस सेक्टर में, तो एब्सोल्युटली दुबई दोस्तों रियल इस्टेट के लिए अभी के टाइम पे बेस्ट प्लेस है, क्योंकि लोग पैसा वहां पे डालना चाहते हैं। ये सीधी सी बात है, पैसा वहां पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और हाई टिकट प्रोडक्ट होती है दोस्तों रियल इस्टेट। यहाँ पे अपने आप में कोई 100, 200, 500 हज़ार रुपए की प्रोडक्ट नहीं है। लैक्स ऑफ डॉलर से लेकर मिलियंस ऑफ डॉलर की ये दुबई की प्रोडक्ट होती है। और बड़े लेवल पे दोस्तों यदि मैं बात करूँ, जो दुबई में प्रीमियम रियल इस्टेट है, इनकी प्राइस होती है दोस्तों मोर देन 100 करोड़, 100 करोड़ प्लस के वहाँ पे अभी अंडर दी कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट चल रहे हैं, अंडर दी कंस्ट्रक्शन है, और प्राइस है 100 करोड़। क्योंकि इसके पीछे दोस्तों एक और रीज़न है, बहुत सारे लोग डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस करके, चाहे वो लीगल हो इनलीगल हो, करके अपना पैसा कहीं ना कहीं वो एक ऐसी कंट्री में लेके आना चाहते हैं जो कंट्री में वो सेफ फील करे, टैक्स भी ना देना पड़े। तो दुबई उनकी पहली पसंद यहाँ पे आ रही है। तो रियल इस्टेट बिजनेस आज के टाइम पे हर तरीके से, आप आइदर खुद रियल इस्टेट में हो या फिर आप रियल इस्टेट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो ना, दुबई एंड यूएई दोस्तों सबसे ज़्यादा यहाँ पे कह लीजिए आज के टाइम पे ग्रोथ दिखा रहा है। सेकंड दोस्तों यदि मैं बात करूँ, दुबई में रह के लोग धंधा करते हैं, खास करके इंडियन या फिर उनके रिलेटेड करते हैं, वो है टूरिज्म एंड ट्रैवल। आजकल दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो एक एजेंसी चलाते हैं, फोकस्ड ऑन ओनली एंड ओनली कि वो दुबई का ही ट्रिप लगाते हैं। और लोग यहाँ पे आज के टाइम पे भर भर के दुबई का ट्रिप लगाते हैं। आप यदि दोस्तों दुबई चले जाते हो ना, आप यदि इंडिया से उठ के मान के चलो दुबई चले गए, आज के टाइम पे तो फ्लाइट्स भी फ्यू आवर्स में दोस्तों, आप यहाँ पे मुंबई से आप फ्यू आवर्स में दुबई पहुँच सकते हो। जस्ट फ्यू आवर्स का दोस्तों यहाँ पे डिस्टेंस है फ्लाइट में। यदि आप जाते हो तो आप जब दुबई जाके देखोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी लग जाएगा कि आपके आसपास बहुत सारे भारतीय मिल जाएंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कंप्लीट फॉरेन कंट्री में हो, आपको आसपास भर भर के इंडियन लोग मिल जाएंगे। इंडियन लोग इतना दुबई जाना पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो टूरिज्म का भी दोस्तों बिजनेस है वो भी बड़े मैसिव लेवल पे ग्रो कर रहा है। तो बहुत सारी एजेंसीज है सिर्फ यहाँ पे टूर कराती है। और टूर में ना दोस्तों बहुत टाइप के टूर होते हैं। देखिए, एक होता है फैमिली टूर, तो फिर डिफरेंट हिसाब से दुबई में ही टूर कराते हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटीज़ अलग होती है। वो क्या क्या यहाँ पे एक्टिविटीज़ कराते हैं वो डिफरेंट होती है फैमिलीज़ के लिए। यदि कोई कपल जाना चाहता है तो उनके लिए उस हिसाब से वो टूर को डिज़ाइन करते हैं। यदि कोई कॉरपोरेट यहाँ पे ऑफिस लेके जाना चाहती है अपने ऑफिस स्टाफ को, फिर उस हिसाब से वो पैकेज रेडी करते हैं। और यहाँ पे भी टिकट साइज दोस्तों बड़ी होती है। 50,000 रुपीज़ का पैकेज शुरू होके, अपर लिमिट कोई भी नहीं है, 50,000 मिनिमम पैकेज शुरू होके 5 लाख 10 लाख तक भी पैकेजेस जाते हैं, जितना आपका एक्सपेंडिचर पावर। और जो ये टूर एजेंसी होती है उनका 10 to 20% तक कमीशन होता है। तो यदि वो 50,000 रुपीज़ का एक कह लीजिए टूर कराए ना, तो उनका मिनिमम 10 to 20% तो लेके ही चलो यहाँ पे कमीशन। तो दुबई के साथ टूरिस्ट बिजनेस करके भी यहाँ पे हमारे भारतीय लोग सबसे ज़्यादा फायदा उठा रहे, पैसा यहाँ पे बना रहे। थर्ड दोस्तों यदि मैं बिजनेस की बात करूँ जो दुबई में चल रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की यदि मैं दोस्तों खास बात करूँ, हमारे जो इंडिया से ओनियन है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं इस टाइप की कंट्रीज़ में। यहाँ पे यूएई में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं ओनियन, क्योंकि आप एक ऐसी कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हो कोई भी प्रोडक्ट, जो कंट्री यहाँ पे खुद फार्मिंग इतना करती नहीं है। दुबई में फार्मिंग का वो सीन नहीं है, तो वो यहाँ पे कंप्लीट इस टाइप के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को इंपोर्ट करती है। तो यदि दोस्तों आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंपोर्ट भी करना या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी यहाँ पे करना चाहते हो, तो दुबई यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की इम्पोर्ट भी तगड़ी करता है। तो यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को लेके भी बहुत सारे लोग हैं जो दोस्तों जुड़े हुए हैं, दुबई के साथ जुड़े हुए हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को लेके। यहाँ पे मैं पर्सनली दोस्तों बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 10 ईयर्स अगो दुबई में जाके बेसन का कह लीजिए एक छोटा सा सेटअप बनाया था। बेसन जो चने का लोट होता है, जो चने का लोट है, बेसन की उन्होंने एक फैक्ट्री डाली हुई थी। पहले उन्होंने एक्सपोर्ट करने से शुरू किया था। 10 साल बाद जब दुबई के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, अपॉर्चुनिटी दिख रही थी उनको, तो पहले उन्होंने यहाँ से बेसन के लोट को एक्सपोर्ट करना शुरू किया। बाद में उन्होंने देखा कि यहाँ से मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो मार्जिन कम होता है एक्सपोर्ट में, सीधी सी बात है, क्यों ना मैं वहाँ पे फैक्ट्री सेटअप कर दूँ।
तो जो दो भाई थे, गुजरात की मैं बात कर रहा हूँ, तो गुजरात से फिर वो दुबई गए, उन्होंने एक छोटी सी फैक्ट्री का सेटअप किया। आज उनकी मल्टीपल दोस्तों फैक्ट्रीज चल रही है, सिर्फ वो फोकस करते हैं बेसन पे ही। तो इस हिसाब से इंपोर्ट एक्सपोर्ट एग्री टाइप के बिजनेसेस भी दोस्तों दुबई में यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी की तरह निकल के आ रहे हैं। और भारतीय लोग, हमारे इंडियन लोग सबसे ज़्यादा दोस्तों फायदा उठाते हैं, क्योंकि कहीं ना जो एक पूरी कह लीजिए दोस्तों ऑल ओवर द वर्ल्ड में ना हमारी एक इंडियन की छाप है कि हम इंडियन है ना, वो जुगाड़ू है। हमारे जो इंडियन लोग हैं ना, वो थोड़ा हड़बड़ी में रहते हैं। दे वॉन्ट एवरीथिंग क्विक, दे वॉन्ट एवरीथिंग फास्ट। हमको ना सब कुछ जल्दी चाहिए, सब कुछ फास्ट चाहिए। तो हम वो जो अमेरिकन है ना, उनकी तरह कंप्लीट प्लान बनागे, ये करेंगे वो करेंगे, हमारा ऐसा नहीं होता है सीन। एवरेज इंडियन लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ जुगाड़ करके निकल जाते हैं भारत से बाहर, कुछ ना कुछ यहाँ पे इधर उधर तिगड़म चला के वो काम शुरू कर देते, कुछ ना कुछ इधर उधर करके यहाँ पे वो रुकते नहीं है। तो ये जो हमारा जुगाड़ू माइंडसेट है, ये जुगाड़ू माइंडसेट के रीजन से बहुत सारे इंडियन ही है दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा आज दुबई के साथ जुड़ के या फिर दुबई में रह के धंधा बना रहे हैं। फोर्थ दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज में एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करूँगा, फाइनेंशियल सर्विसेज भी दुबई में अच्छी खासी चलती है। दुबई में अच्छे खासे दोस्तों बिजनेसेस है यहाँ पे, जो फाइनेंशियल सर्विसेज के बिजनेस है उनमें मेजोरिटी दोस्तों यहाँ पे क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट है। बहुत सारे लोग हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो कौन से क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, XYZ, तो उनकी कह लीजिए कंसल्टिंग कंपनीज होती है जो दुबई से ऑपरेट करती है, क्योंकि क्रिप्टो को लेके दुबई में यहाँ पे वो सेफ फील करते हैं, दे आर फील ओपन, उन्हें डर नहीं रहता है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनीज दोस्तों दुबई से आज के टाइम पे ऑपरेट करना यहाँ पे पसंद कर रही है। यदि मैं बात करूँ फाइनेंशियल सर्विसेज में क्रिप्टो की, तो क्रिप्टो के भी दोस्तों बहुत सारे हेज फंड चलते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में आपने म्यूचुअल फंड्स नाम सुना होगा, वैसे ही क्रिप्टो के भी फंड्स चलते हैं। तो क्रिप्टो के फंड्स चलाने वाली कंपनीज, जितनी भी कंपनीज है दोस्तों जो क्रिप्टो में कुछ ना कुछ डेवलप करती है, आज वर्ल्ड वाइड लेवल पे क्रिप्टो की प्रोडक्ट यूज होती है। तो उनकी जो प्रोडक्ट बनती है ना क्रिप्टो की Web3 प्रोडक्ट्स, वो दुबई में बेस रह के आज के टाइम पे बनाते हैं लोग, क्योंकि वहाँ पे उन्हें इकोसिस्टम मिल रही है, वहाँ पे उन्हें XYZ कह लीजिए, और धंधा शुरू करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है ना वो उन्हें मिल रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कार रेंटल और कार रिगार्डिंग बिजनेसेस के बारे में भी जानना चाहते होंगे कि दुबई में कार बिजनेस का क्या सीन है। कार रेंटल बिजनेस दोस्तों एब्सोल्युटली यहाँ पे दुबई में चलते हैं, अच्छे खासे लेवल पे कार रेंटल बिजनेसेस दुबई में चलते हैं। लोग एक्सपीरियंस यहाँ पे लेना चाहते हैं स्पोर्ट्स कार का, एक्सपेंसिव कार का। और इसके पीछे का फंडामेंटल सिंपल है दोस्तों, दुबई में कार पे टैक्स नहीं है, तो वहाँ पे लोगों को कार वैसे भी चीप प्राइस में मिलती है ना, कंपेयर टू आप अदर कंट्रीज में आप कंपेरिजन करोगे तो वहाँ पे दुबई की प्राइस भी कम है। और लोग ना दोस्तों वहाँ पे पैसा इतना बना रहे हैं और इतना पैसा बना के आते हैं। मैं आपको ये रियलिटी बता रहा हूँ कि दुबई में ये सब कुछ आप क्यों देख रहे हो, इतना ग्लैमरस क्यों है दुबई, जो आपको पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। एक लेवल पे ना दोस्तों आप देखोगे ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मोनाको है ना, मोनाको आप सर्च कर लेना, मोनाको बिलियनर स्ट्रीट ऐसा बोला जाता है कि मोनाको में सबसे ज़्यादा पैसा है, सबसे ज़्यादा सुपर कार, आप सब कुछ देखोगे। लेकिन आप यदि मोनाको में बैठे हुए हो ना और फिर आप जाके दुबई में जाते हो ना, तो आपको ये फील होगा कि दुबई में ज़्यादा लग्जरी आज के टाइम पे कंपेयर टू इवन मोनाको। मोनाको एक टाइम पे बहुत टॉप लेवल पे था, सबसे ज़्यादा अमीरी, सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स कार, सबसे ज़्यादा लग्जरी, लेकिन उनको भी बीट कर दिया है दुबई में, लग्जरी में, ग्लैमरस में, इन एवरीथिंग। ये सब सीन दोस्तों क्यों है, क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत है। दुबई में मेजोरिटी लोग दोस्तों वहाँ के ओरिजिन के लोग इतने नहीं है, सब माइग्रेट होके आए हुए लोग हैं। दुनिया भर के स्मार्ट ब्रेन है ना, वो दुबई में रहते हैं। आज के टाइम पे आप देखोगे सबसे ज़्यादा दोस्तों भारत में पैसा कौन कमाता है, भारत में सबसे ज़्यादा पैसा यदि हम कहें कि कौन कमाता है, तो सबसे पहले यदि मैं आपको एग्जांपल दूं बिजनेसमैन, तो वो आज के टाइम पे दुबई में अपनी प्रॉपर्टीज लेके बैठे हुए, यानी कि उन्होंने पैसा कमाया भारत के लोगों से, सीधी सी बात है, कमाया पैसा भारत के लोगों से, भारत के बिजनेसमैन ने, लेकिन वो अपना इन्वेस्टमेंट दुबई में भी कर रहे हैं। दुबई में भी उनके विलास है, XYZ। दूसरे कौन लोग हैं दोस्तों, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की फिल्म टॉकीज में जाके, सिनेमा में जाके देखते हमारे भारतीय लोग हैं, उन्होंने पैसा कमाया भारत से, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने। लेकिन आप देखोगे आज के टाइम पे तो दोस्तों बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ कह लो, सिंगर कह लो, वो रहते ही दुबई में, काम करने के लिए मुंबई आते हैं, वापस बैक टू दुबई। तो कमाया इंडियन इकोसिस्टम से पैसा, और वो पैसा फिर उन्होंने इन्वेस्ट कहाँ पे किया, तो पैसा एक जगह पे इकट्ठा हो रहा है ना, तो पैसा हो गया दुबई में। आप क्रिकेटर का दोस्तों देखोगे तो क्रिकेटर भी डेप्थ में रिसर्च करोगे तो क्रिकेटर भी अपना अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट दुबई में करके आए हुए। तो बिजनेसमैन ले लो, सेलिब्रिटीज़ ले लो, यहाँ पे स्पोर्ट्समैन ले लो, सब दुबई में अपना पैसा डाल रहे हैं, कमाते हैं इंडियन मार्केट से।
और ऐसा ऑल ओवर दी वर्ल्ड हो रहा है दोस्तों। मैं आपको सिर्फ इंडिया का एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो बड़े लेवल पे लोग पैसा कमाते हैं वो फिर आके अपना इन्वेस्टमेंट दुबई में कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पे सेफ फील होता है, एक इकोसिस्टम एनवायरनमेंट मिलता है। अमीर लोग होते हैं ना दोस्तों, जो वो खास करके अपनी एक एजेंसी प्रिवेंट करते हैं। एजेंसी प्रिवेंट करना कहते हैं, अमीर लोग अपना यहाँ पे हाई एजेंसी स्टेट में रहते हैं, वो सबसे मिलना नहीं चाहते, वो गरीब लोगों से इतना मिलते भी नहीं। अमीर लोग एक नेटवर्क चाहते हैं कि मैं ऐसी जगह पे रहना पसंद करूंगा जहाँ पे मेरे जैसे लोग, मेरे लेवल के लोग नेटवर्किंग में, पैसे में, थिंकिंग में। तो पैसा ऑल ओवर दी वर्ल्ड से दुबई में यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, डिप्लॉय हो रहा है। और एक दोस्तों कैटेगरी है, और वो कैटेगरी है क्रिप्टो कैटेगरी। अब दुनिया भर में दोस्तों जितने भी बिटकॉइन के अर्ली इन्वेस्टर कह लो, इथेरियम के कह लो, सोलाना के कह लो, क्रिप्टो में मिलियंस ऑफ लोग ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पे क्रिप्टो में अर्ली होके बनाए हुए। अब उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर टू मल्टी मिलियन डॉलर, इवन बिलियनर भी आप लेके चल सकते हो, जो क्रिप्टो से मल्टी मिलियनर टू इवन बिलियनर बने हैं ना। फिर अब वो अपने कंट्री में वो क्रिप्टो को विड्रॉ नहीं करना चाहते, क्योंकि विड्रॉ करेंगे तो डिफरेंट कंट्री के दोस्तों यहाँ पे स्लैब के हिसाब से 30 to 50% तक टैक्स है। तो सोच सकते हो यदि किसी बंदे ने दोस्तों बिटकॉइन में 2013-14 में इन्वेस्ट किया किसी भी पर्सन ने, और ये रियल स्टोरीज है, तो 13-14 का उनका थाउजेंड्स ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट यदि आज वो $10 मिलियन का हो गया है ना, $10 मिलियन का, तो यदि वो यूरोप में कहीं पर भी अपनी कंट्री में, तो $10 मिलियन यदि वो विड्रॉ करना चाहता है ना, तो उन्हें $5 मिलियन अप टू $5 मिलियन का तो टैक्स देना पड़ेगा। तो $5 मिलियन का टैक्स नहीं देगा ना, वो अपने 10 to 10 कंप्लीट मिलियन डॉलर सेव करने के लिए, बचाने के लिए दुबई शिफ्ट हो जाता है। तो ये जितने भी लाखों लोग दोस्तों जो अर्ली क्रिप्टो इन्वेस्टर बन के लैक्स ऑफ यहाँ पे कह लीजिए लोग हैं ऐसे जो मल्टी मिलियनर है बिकॉज ऑफ द ओनली क्रिप्टो। और दुनिया भर के लोग हैं, मोर देन दोस्तों 190 प्लस कंट्रीज है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और क्रिप्टो के लैक्स ऑफ लोग हैं जो मल्टी मिलियनर बिकॉज ऑफ द जस्ट अर्ली क्रिप्टो इन्वेस्टिंग। उन्होंने कुछ दिमाग नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, बाय द लक और अर्ली क्रिप्टो इन्वेस्टर रहे, उन्होंने बिटकॉइन को होल्ड किया, इथेरियम को होल्ड किया, और नाउ दे आर मल्टी मिलियनर। वो चाहकर भी यहाँ पे अपनी कंट्रीज में वो क्रिप्टो विड्रॉ नहीं करेगा, टैक्स इतने बड़े हैं। तो ये जो लाखों क्रिप्टो के दोस्तों कह लीजिए मल्टी मिलियनर है ना, सब आ गए दुबई में। तो आप यदि दुबई में जाते हो कभी देखोगे ना, इवन 16 ईयर 17 ईयर 18 ईयर ये सब एज के दोस्तों बच्चे आपको स्पोर्ट्स कार लेके घूमते मिलेंगे। इसमें से बहुत सारे रेंटल वाले भी होते हैं, लेकिन आप पता नहीं लगा सकते कि कौन सा रेंटल वाला है और कौन सा एक ऐसा पर्सन है जिनके वॉलेट में, यानी कि जिनके क्रिप्टो वॉलेट में $50 मिलियन पड़ा हुआ है। तो ये लाखों लोग यहाँ पे जो क्रिप्टो से अच्छा खासा पैसा जमा करके आए, ऑल मनी गोज इनटू दुबई। दुबई में दोस्तों एक और तरीके के पैसे इकट्ठा होते हैं, और वो है इनलीगल बिजनेसेस के पैसे कह सकते हैं, और हम स्कैम के पैसे कह सकते हैं। बहुत टाइप के दोस्तों जो दुनिया भर में डिजिटल फ्रॉड होते हैं, डिजिटल स्कैम होते हैं, तो वो सारा का सारा दोस्तों जो पैसा ऑपरेशन है वो दुबई से ऑपरेट होता है, और कहीं ना कहीं वो दुबई में ही डंप होता है। और इनडायरेक्ट तरीके से दुबई के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट हो जाता है, दुबई के XYZ प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट हो जाता है। तो जो भी स्कैमर है आज के टाइम पे, जो बड़े लेवल पे फाइनेंस के स्कैम करते हैं, XYZ बेटिंग के भी वो स्कैम यदि करते हैं, तो वो फिर दुबई से ही यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। तो ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि जो स्कैमर के पैसे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड की मैं बात करूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड में दोस्तों हमारा इंडिया है ना, वो तो सिर्फ एक एशिया का पार्ट है। एशिया के अलावा नॉर्थ अमेरिका भी आ जाता है, साउथ अमेरिका भी हम लेके चलते हैं, यहाँ पे यूरोप भी चलते हैं। तो इस लेवल पे दोस्तों ऑल अबाउट रिचनेस वो सब इकट्ठा हो रही है दुबई में। तो पैसा लोगों के पास बहुत है, लोग पैसा है इसीलिए वो सर्विसेज पे, एक्सपीरियंस पे, टूर पे, ग्रेट फूड पे, ऑनलाइन शॉपिंग पे, रियल इस्टेट में वो पैसा दबा के यहाँ पे इन्वेस्ट भी करते हैं, खर्च भी करते हैं, और लोगों को भी फायदा होता है जो दुबई के साथ जुड़े हुए या फिर दुबई के कह लीजिए XYZ बिजनेसेस के साथ जुड़े हुए। तो आज हमने दोस्तों दुबई के बारे में बात की हुई है, और ये जो पॉडकास्ट है ना दोस्तों मैं अनकट अभी शूट कर रहा हूँ। अभी मैं दुबई के बारे में बात कर रहा हूँ। डिफरेंट कंट्रीज के दोस्तों डिफरेंट बिजनेस के ऑप्शन होते हैं, उनके बारे में यदि आप जानना चाहते हो तो आप आपकी कोई भी इंटरेस्टिंग कंट्री के बारे में लिखिए। मैं वो कंट्री रिगार्डिंग आपको कौन सा बिजनेस वहाँ पे चलते हैं, क्या डिफरेंट चीज़ें, वो एब्सोल्युटली आपके साथ आने वाले पॉडकास्ट में भी यहाँ पे शेयर करूँगा। यदि आप एपिसोड एंड तक देख रहे हो, कमेंट में वैल्यू वर्ड जरूर डब कर देना, VALUE वैल्यू। और यदि आप दोस्तों मोर वीडियोज़ भी देखना चाहते हो, समथिंग डिफरेंट जो यूट्यूब पर शेयर नहीं किया जा सकता है, तो फिर वो आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। धन्यवाद।